नमस्कार, मैं विश्वकर्मा सीईओ फाउंडर जीव ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे ई मिस्त्री पोर्टल के बारे में, क्योंकि इस पोर्टल पे बहुत सारे गलत न्यूज आपको बताया जा रहा है। इस पोर्टल के बारे में बताया जा रहा है कि आईटी वालों को यहाँ पे नौकरी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस फेसबुक ग्रुप में 1,08,000 मेंबर हो गए, जो कि आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे जॉब्स को लेकर, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास डाउट है, आप स्टडी कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इस क्वेश्चन को इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको सही रिप्लाई देंगे, सही डायरेक्शन देंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए और यहाँ से डायरेक्टली मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पोर्टल के माध्यम से अभी केवल 6 ट्रेड के बच्चों को ही रोजगार दिया जाएगा, जिसमें कारपेंटर है, वायरमैन है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है और कस्टमोलॉजी है और आरएसी वाले हैं। ये 6 ट्रेड वाले को यहाँ पे रोजगार देने की बात कही जा रही है। रोजगार किस तरह का होगा, इसमें गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं दे रहा है। ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आपका डिटेल्स डाला जाएगा और उस डिटेल के माध्यम से जिसको कारपेंटर का जरूरत पड़ेगा, जिसको इलेक्ट्रीशियन का जरूरत पड़ेगा, जिसको प्लम्बर का जरूरत पड़ेगा, जिसको आरएसी की जरूरत पड़ेगा, वो कॉल करके आपको बुलाएगा और आप जो वर्क करेंगे उसका पैसा आपको मिलेगा। इस तरह का रोजगार आपको दिया जाएगा। मतलब ऑन टाइम आपको कोई कॉल करेगा, आपको जाकर उसके यहाँ सर्विस देना है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर की तरह ये पोर्टल काम करेगा। सरकार का शुरुआती काम यही इस पर है। ट्रेड का जिक्र किया गया, वो 6 ट्रेड डेली यूज वाले ट्रेड है। एक घर में ये 6 ट्रेड का यूज हो सकता है। जैसे वायरमैन है, कोई किसी घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला, वहां पर वायरिंग करना है तो वायरमैन को कॉल कर सकता है। किसी का पंखा खराब है, किसी का कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खराब है तो इलेक्ट्रीशियन वाले को कॉल कर सकता है। किसी का एसी फ्रिज खराब है तो आरएसी वाले को कॉल कर सकता है। किसी का नल खराब है, कोई मोटर काम नहीं कर रहा, पंप खराब हो गया तो प्लम्बर का कॉल करेगा। किसी घर में किसी महिलाओं को ब्यूटिशियन की जरूरत है, कोई ऐसा मेकअप करना है तो कॉस्मेटोलॉजी वाला को बुला सकते हैं। ये डेली के जो सर्विस प्रोवाइडर है उस तरह की ये ट्रेड का वहां पर चुनाव किया गया है। इसमें गवर्नमेंट का बस इतना ही रोल है कि वो मीडिएटर का काम करेगा। मतलब अगर कोई कॉल करता है, आपको इस वेबसाइट से किसी की जरूरत पड़ती है तो आपको यहाँ से बुलाएगा और आप जाकर अपना सर्विस देंगे, सर्विस का पैसा आपको मिलेगा। लेकिन सरकार इसमें किसी भी तरह का कोई भी रोजगार आपको नहीं देने जा रही, जैसा कि पेपर में ये डिटेल्स में दिया गया है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर है, उसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आपको नौकरी दी जाएगी, आपको कहीं कंपनी में नौकरी के लिए रखा जाएगा, अच्छा वेतन मिलेगा। इस तरह का कोई भी विकल्प उस पर मौजूद नहीं। वेबसाइट के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, जो आईटीआई किए हुए हैं, दूसरे राज्य के जो बच्चे हैं, उनको भी यहाँ पे जॉब दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही 100% गलत है। दूसरे राज्य के बच्चों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये वेबसाइट है, सर्विस प्रोवाइडर है। मतलब किसी को एट ए टाइम इलेक्ट्रीशियन का जरूरत पड़ेगा, वो कॉल करेगा तो आप पटना से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, हैदराबाद से, चेन्नई से नहीं जा सकते हरियाणा सर्विस देने के लिए। इसी तरह इस पोर्टल का उपयोग आप केवल हरियाणा में कर सकते हैं। अगर चाहे तो पूरे भारत के बच्चों को वहां पर लिस्टेड कर सकती है और सर्विस पूरे भारत में दे सकती है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अभी सरकार का जो इंटेंशन है केवल हरियाणा के लिए, और हरियाणा में केवल 6 ट्रेड के लिए है। आईटीआई में 173 ट्रेड होते हैं और इस 173 ट्रेड का आप समझ सकते हैं कि इसके लिए कितना बड़ा चीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईटीआई को रोजगार दिया जा रहा है ई मिस्त्री के माध्यम से, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। केवल 6 ट्रेड को यहाँ दिया जाए। यहाँ पे एक चीज समझने वाला ये है कि क्या इस तरह का सरकार पहले कदम उठाई थी, क्या इस तरह का काम पहले सरकार ने शुरू किया था? तो बिल्कुल किया था। पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य है, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, जहां पे रोजगार दिया जाता है, जहां पे जो मजदूर है, किसान है, जो आईटीआई के हैं, जो कोई भी कोर्स किए, उनको रोजगार प्रोवाइड की जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का यही काम होता है। सारे राज्य के हर जिले में होते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता है। मतलब वहां जो ऑफिसर्स हैं, जो काम उनको दिया गया है तो वो चीजें वो लोग नहीं करते। लेकिन रोजगार मेला सुने होंगे आप लोग। रोजगार मेला जो लगता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा ही लगाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का यही काम होता है कि जो भी कंपनियां हैं, जहां भी रोजगार की संभावनाएं हैं, उनको इन्वाइट करके रोजगार मेला का आयोजन सारे डिस्ट्रिक्ट में किया जाए और वहां से जिस युवा को रोजगार की जरूरत है, उसके जो पढ़ाई है उससे संबंधित कोई भी रोजगार अगर दिखता है तो उसको दिया जाए। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता है। और ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, ये भारत सरकार के और राज्य सरकार के लेबर मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करता है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। और इसका काम ही है कि बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करना।
अब जो हरियाणा सरकार ई मिस्त्री पोर्टल बना रही है, ये इसका सेंट्रलाइज रोजगार देने का कार्यक्रम है। मतलब पूरे हरियाणा के बच्चे एक साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ पे जिसको जरूरत होगा वहां से आप उसको सर्विस दे सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। इस तरह का कोई सोच करके ये पोर्टल को बनाया गया है और इसको अगर सही से उपयोग किया जाए तो बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है। मतलब सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और बहुत सारे ऑर्डर ले सकते हैं और जाकर वहां पे काम कर सकते हैं। मतलब ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उन बच्चों के लिए काफी दिक्कत है जो समझ रहे हैं कि उनको परमानेंट कोई नौकरी मिल रहा है, किसी कंपनी में सैलरी बेस पर रखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जितने भी लोग वीडियो बनाकर आपको भ्रमित कर रहे हैं वो केवल व्यूज के लिए कर रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और उनका काम ही यही है। थी उसी के एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता चल जाए, क्योंकि बेवजह उस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए उस वेबसाइट पर आप अगर दूसरे राज्य के बच्चे तो मत जाइए। और दूसरा चीज ये कि लॉकडाउन होने की वजह से सरकार ये कदम उठा रही है। आपके यहाँ भी जो राज्य हैं, जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, वहां भी सरकार रोजगार देने के लिए कदम उठा रही है। बिहार हो या झारखंड हो, यूपी हो, हर जगह सारे मुख्यमंत्री यही बोल रहे हैं कि हम अपने लोकल स्तर पर बच्चों को रोजगार मुहैया कराएंगे। और हरियाणा गवर्नमेंट भी ई मिस्त्री पोर्टल के माध्यम से यही कर रही है। तो आपको इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। दूसरे राज्य के बच्चे तो बिल्कुल इस पर ध्यान न दीजिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपने एजुकेशन को इंक्रीज कीजिए, अपने जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए। और आने वाले फ्यूचर में जब लॉकडाउन खत्म होगा, जब सारी अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, तो आपको रोजगार तभी मिलेगा जब आपके अंदर में क्वालिटी होगा, जब आप चीजों को नॉलेज रखते होंगे, तभी आप एक अच्छे नौकरी का, एक अच्छे सैलरी का उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है और कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि आपके अंदर कोई स्किल ना हो और आपको रखे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बेरोजगार वही लोग घूम रहे हैं जिनके पास स्किल की कमी है, जो केवल सर्टिफिकेट लिए हैं। और वैसे इंस्टीट्यूट वाले ये जिम्मेवार हैं जो केवल सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो सर्टिफिकेट बांटने वाले इंस्टीट्यूट से चक्कर में मत पड़िए। जहां पे पढ़ाई होती है, जहां पे वर्कशॉप अवेलेबल है, जहां पे आपको स्किल एजुकेशन दी जाती है, वहां ही एडमिशन लीजिए, वहां ही पढ़ाई कीजिए। तो प्लीज ITI है, कर चुके हैं तो अपने जो जूनियर है उनको समझाइए कि इस तरह के कॉलेज में एडमिशन न ले। पढ़ाई करना आजकल बहुत जरूरी हो गया है, इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।